मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान, आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत जैन दर्शन के जीव की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। जैन दर्शन में हम लोगों ने द्रव्य की अवधारणा पर विचार किया था। द्रव्य जैन दर्शन की एक तत्वमीमांसीय अवधारणा है। तत्वमीमांसा का उद्देश्य मूल तत्व की व्याख्या करना है। जैन दर्शन मूल तत्व को द्रव्य कहते हैं। उनके अनुसार द्रव्य अनेक हैं। आत्मा भी एक द्रव्य है। इसे जीव द्रव्य कहा जाता है। जैसे नीचे स्पष्ट किया गया है, द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, अस्तिकाय द्रव्य और अनस्तिकाय द्रव्य। अर्थात वैसे द्रव्य जो शरीर धारण करते हैं या जगह छेकते हैं या विस्तार रखते हैं, जो माने काया से युक्त हैं, जो सब्सटेंशियल हैं, और अनस्तिकाय द्रव्य वैसे जो शरीर युक्त नहीं हैं, इसमें काल एकमात्र द्रव्य माना जाता है। इसी तरह अजीव और जीव दो द्रव्य माने गए हैं। अजीव में धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल माना गया है तथा दूसरा प्रकार जीव माना गया है। जीव आत्मा का पर्यायवाची है। जैन दर्शन में उमा स्वामी ने अपने तत्वार्थाधिगम सूत्र नामक ग्रंथ और वादिदेव सूरि ने परीक्षा मुख में इसके स्वरूप, इसका प्रकार और इसके लक्षणों की विशद व्याख्या की है। उमा स्वामी के अनुसार जीव उपयोग लक्षण, अर्थात उपयोग जीव का लक्षण है। जैन दर्शन में उपयोग एक पारिभाषिक शब्द है। यह ज्ञान की चेतना और ज्ञान दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। पाश्चात्य दर्शन में इसे बिलीव कहा गया है। बिलीफ मतलब यह चेतना कि मैं किसी वस्तु को जानता हूँ या जानना चाहता हूँ, यह ज्ञान की निर्विकल्पक अवस्था है। शब्द निर्विकल्पक अवस्था अर्थात बोधगम्यता के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। उपयोग में ज्ञान की निर्विकल्पक और सविकल्पक दोनों अवस्थाएं आती हैं। अर्थात ज्ञान जब अस्पष्ट होता है, ज्ञान जब विश्वास के रूप में होता है और ज्ञान जब चेतना के रूप में होता है, दोनों ही उपयोग के अंतर्गत आते हैं। और यह उपयोग आत्मा या जीव का गुण है, अनिवार्य लक्षण है। यहाँ उपयोग का अर्थ बोधगम्यता है। जीव में बोधगम्यता निश्चित रूप से होती है। बोधगम्यता वही होगी जहाँ चेतना हो। उपयोग में ज्ञान और दर्शन दोनों ही होते हैं। अर्थात किसी वस्तु के बारे में चेतना और उस वस्तु के बारे में स्पष्ट ज्ञान, इसे विश्वास भी कहा जा सकता है। दर्शन को विश्वास भी कहा जा सकता है और ज्ञान चेतना का स्पष्ट लक्षण है। इन्हीं से उसे किसी वस्तु को जाना जाता है। परंतु निरपेक्ष रूप से
जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद तथा अनंत वीर्य होता है। यह अवस्था कैवल्य की अवस्था है। परंतु विश्व में ऐसे बहुत से जीव हैं जिनमें यह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य सीमित होता है। इसमें दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन केवली व्यक्ति को ही होता है। सीमित व्यक्तियों में यह सीमित रूप में पाया जाता है। इसी सीमित दर्शन को उपयोग कहा जाता है। उपयोग दो प्रकार का होता है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग अर्थात किसी वस्तु के ज्ञान की चेतना दो प्रकार की होती है, स्वभाव दर्शन और विभाव दर्शन। विभाव दर्शन चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन तथा अवधि दर्शन तीन प्रकार का होता है। इसी तरह ज्ञान उपयोग स्वभाव, विभाव, केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में बांटा गया है। उपयोग दो तरह का होता है, एक ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। चेतना की निर्विकल्पक अवस्था को दर्शन उपयोग और सविकल्पक अवस्था को ज्ञान उपयोग कहा जाता है। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग दोनों स्वभाव और विभाव दो दो प्रकार के होते हैं। स्वभाव का अर्थ होता है शुद्ध आत्मा। स्वभाव ज्ञान उस ज्ञान को कहा जाता है जिसमें इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती है। यह ज्ञान के पूर्णता की स्थिति है। यह केवल ज्ञानी को ही प्राप्त होता है। अर्थात जिस व्यक्ति को कैवल्य प्राप्त हो चुका है वही इसे प्राप्त कर सकता है, स्वभाव उपयोग को प्राप्त कर सकता है। विभाव का अर्थ होता है अशुद्ध आत्मा, सीमित आत्मा या सांसारिक आत्मा। विभाव ज्ञान वैसे ज्ञान को कहा जाता है जो सीमित आत्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान सीमित और सापेक्ष अर्थात एक पक्षीय होता है। स्वभाव दर्शन का अर्थ है शुद्ध आत्मा का निर्विकल्पक दृष्टि। यह शुद्ध आत्मा अर्थात केवल प्राप्त व्यक्ति की आत्मा में रहता है। सीधे आत्मा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके बारे में जो निर्विकल्पक चेतना होती है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। जैसे दुख या सुख के ज्ञान को आत्मा द्वारा सीधे प्राप्त किया जाता है। इस ज्ञान के बारे में आत्मा में यह निर्विकल्पक भावना कि मुझे दुख या सुख का ज्ञान हो रहा है अवधि दर्शन कहा जाता है। इसमें इंद्रिय की सीमा नहीं रहती है। कुछ सूत्रों में इसे योगज प्रत्यक्ष जैसा बताया गया है। अर्थात अवधि ज्ञान वैसे ज्ञान को कहा जाता है जिसमें इंद्रिय की सीमा बढ़ जाती है। वह दूरस्थ वस्तुओं को देख सकता है, आने वाले स्थितियों की संभावना का एहसास कर सकता है। उसे अवधि ज्ञान कहा गया है। तत्वार्थाधिगम सूत्र में विभाव ज्ञान को भी दो प्रकार का माना गया है, एक सम्यक ज्ञान और दूसरा मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान वैसे ज्ञान को कहा जाता है जिसमें भ्रम की संभावना नहीं रहती है। वह वस्तु को यथारूप प्रस्तुत करता है। इसमें वस्तु की यथार्थ प्रतीति होती है, अर्थात वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई देती है और वैसा ही ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान वैसे ज्ञान को कहा जाता है जिसमें भ्रम होता है, जो भ्रम युक्त होता है। यह वस्तु के अयथार्थ रूप की प्रस्तुति
या प्रतीति कराता है। अयथार्थ स्वरूप का मतलब है जिसमें वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती है, और या वस्तु कहीं और है और दिखाई कहीं और देती है। सम्यक ज्ञान को 4 प्रकार का माना गया है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय। मिथ्या ज्ञान पुनः 3 प्रकार का माना गया है। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। इस तरह हम देखते हैं कि ये केवल ज्ञान को मिलाकर 8 प्रकार के हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान के 4 भेद हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय। मति ज्ञान वैसे ज्ञान को कहा जाता है जो इंद्रिय और आत्मा के संयोग से उत्पन्न होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष में आँख द्वारा हम वस्तु के संपर्क में आते हैं और फिर वही इंद्रिय आत्मा से जुड़ती है, और तब आत्मा में यह ज्ञान होता है कि यह वस्तु हरे रंग की है या यह वस्तु श्वेत रंग की है या यह वस्तु नीले रंग की है। इसी तरह जब हमारा त्वकेंद्रिय अर्थात स्पर्शेंद्रिय किसी वस्तु से संयोग करता है, तब आत्मा को यह ज्ञान होता है कि यह वस्तु मुलायम है या यह वस्तु कठोर है। इसी तरह जब हमारा गंध इंद्रिय अर्थात नासिका का संपर्क गंध से होता है, तो वह आत्मा को यह संदेश पहुंचाती है कि यह रुचिकर गंध है या अरुचिकर गंध है। इसी तरह रसना के साथ रस का संपर्क होने पर वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर यह बताती है कि यह तिक्त, कषाय या अन्य किसी स्वाद का है। श्रुत ज्ञान वैसे ज्ञान को कहा जाता है जो आप्त पुरुष के वचनों से उदित होता है। आप्त पुरुष वैसे पुरुष को कहा जाता है जिसमें जो विश्वास योग्य होता है और उसे वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है, वह हमें बताना चाहता है और उसमें बताने की क्षमता होती है। ऐसे आप्त पुरुष से जब हमें कोई बात प्राप्त होती है या कोई कथन हम सुनते हैं, तो वैसे ज्ञान को हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे अरहत के उपदेश। अवधि ज्ञान वैसे ज्ञान को कहा जाता है जिसमें सांसारिक जीव को के इंद्रियों की क्षमता बढ़ जाती है। यह अभ्यास से संभव होता है, यह साधना से संभव होता है और यह संयम से संभव होता है। इसमें व्यक्ति दूरस्थ वस्तु के बारे में ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह आने वाले समय के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। अवधि ज्ञान योग दर्शन के योगज ज्ञान प्रत्यक्ष के समकक्ष है। मनः पर्याय मन में आंतरिक रूप से जो वेदनाएं होती हैं, जो मन की अवस्थाएं होती हैं, उनका ज्ञान आत्मा को सीधे होता है। इसमें इंद्रिय प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह मन के पर्याय के रूप में साक्षात प्रतीति होती है। इस तरह के ज्ञान को मनः पर्याय कहा जाता है। ये सभी ज्ञान की अवस्थाएं आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में सूचित करते हैं, आत्मा के लक्षण हैं। मति संबंधी ज्ञान में गलती को मति अज्ञान कहते हैं।
जैसे मान लीजिए कि हम आँख से देखते हैं। आँख से देखने में अगर शुक्ति रजत के रूप में प्रतीत होता है, अर्थात सीपी दूर से चमकते हुए मोती के समान प्रतीत होता है या चांदी के समान प्रतीत होता है, तो वैसे प्रतीति को हम मति अज्ञान कहते हैं। हम शब्द में अगर किसी भ्रम की स्थिति के कारण गलत सुनाई देता है तो उसे हम श्रुति अज्ञान कहते हैं। अवधि संबंधी ज्ञान में यथार्थता अगर आ जाती है तो जैन दार्शनिक इसे विभंग अज्ञान का नाम देते हैं। विभंग अज्ञान वैसा अज्ञान है जिसमें व्यक्ति की इंद्रियों में क्षमता तो होती है परंतु उसमें भ्रम की संभावना भी रहती है। अवधि ज्ञान के कारण जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है उसे विभंग अज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान की चेतना, ज्ञान की यथार्थता और ज्ञान की अयथार्थता सभी ज्ञान के ही स्वरूप हैं, जिन्हें जैन दार्शनिक उपयोग कहते हैं। और जिस किसी व्यक्ति में, जिस किसी सत्ता में इसका लेश मात्र भी पाया जाता है उसे वे जीव के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार उपयोग आत्मा का लक्षण है, गुण है। गुण का अर्थ होता है जो वस्तु में अनिवार्य रूप से पाया जाता है और हमेशा पाया जाता है, उसके हर सदस्य में पाया जाता है और उसके सामान्य में भी पाया जाता है। यह गुण का मतलब सामान्य और आवश्यक गुण होता है। पाश्चात्य दर्शनों में इसे कोनोटेशन कहा गया है। जैन दर्शन के अनुसार उपयोग आत्मा का कोनोटेशन है। जैन दार्शनिक उपयोग के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से आत्मा को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात वे ज्ञान के माध्यम से आत्मा को परिभाषित करते हैं। वे चेतना के माध्यम से आत्मा को परिभाषित करते हैं। वे चिंतन के माध्यम से आत्मा को परिभाषित करते हैं। यह विचार करने पर पाश्चात्य दार्शनिक डेकार्ट का कोजिटो एर्गो सम का तर्क जैन दर्शन के समकक्ष प्रतीत होता है। आज हम लोगों ने आत्मा के आवश्यक गुण लक्षण पर विचार किया। उमा स्वामी ने पर्याय की दृष्टि से भी जीव के स्वरूप पर विचार किया है। जीव में पर्याय पाए जाते हैं। पर्याय वैसे गुणों को कहा जाता है जो गुणों पर आश्रित होते हैं और व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होते हैं। अर्थात प्रति व्यक्ति में उसमें भिन्नता होती है। जैसे दो मनुष्य को दो आँखें होती हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति को एक ही आँख हो। मनुष्य को दो हाथ होते हैं तो हो सकता है कि किसी मनुष्य को एक ही हाथ हो। इस तरह के गुणों को पर्याय गुण कहा जाता है। इस दृष्टि से भी उमा स्वामी ने आत्मा के स्वरूप पर विचार करने का प्रयास किया है
हम लोग अगले वर्ग में पर्याय, आत्मा में कितने पर्याय होते हैं और इन पर्यायों से आत्मा को कैसे पहचाना जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। वह व्याख्यान इसी व्याख्यान का दूसरा भाग होगा। व्याख्यान के तीसरे भाग में हम लोग उमा स्वामी के जीव के विभाग पर विचार करेंगे, अर्थात उमा स्वामी ने जो विभिन्न प्रकार के जीवों की श्रेणी बताया है उस पर विचार करेंगे, जीव के वर्गीकरण पर विचार करेंगे और वादिदेव सूरी द्वारा बताए गए आत्मा के लक्षणों पर विचार करेंगे। वह तीसरा व्याख्यान निष्कर्षात्मक होगा, कंक्लूडिंग होगा और तब जाकर जैन दर्शन के आत्मा संबंधी विचार को पूर्णता प्राप्त होगी। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।